जैसा हमारी डेड बॉडी, जैसा हमारी बेटी की हमें नहीं लेनी थी, उनके कई माँ बाप को उनको भी नहीं मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं अमित रंजन और आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार दर्शन। हाथरस में हुए कथित गैंगरेप के 20 दिन बाद और पीड़िता का शव जलाए जाने के 4 दिन बाद अब गांव और परिवार का माहौल बदला हुआ है। शनिवार को 2 दिन के बैन के बाद गांव से लॉकडाउन हटा लिया गया और मीडिया को गांव में जाने की अनुमति दे दी गई है। कैमरामैन और रिपोर्टर भागते दौड़ते हाँफते हाँफते जब पीड़िता के घर पहुंचे तो परिजन बात करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं दिखे। अब तक मीडिया से खुलकर बात करता रहा परिवार कुछ असमंजस में है, कुछ गुमसुम नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी HC अवस्थी और अतिरिक्त गृह सचिव अवनीश अवस्थी पीड़ित परिवार से बात करने पहुंचे। पीड़ित की मां ने धीमी आवाज में उन्हें फिर से वही बातें बताई जो वो बीते 4 दिनों से बार बार दोहराती रही हैं। अवनीश अवस्थी ने अपने डायरी में बिंदुवार उनकी मांगों को नोट किया और इंसाफ का भरोसा देकर चले गए। यूपी सरकार के शीर्ष अधिकारियों के जाने के बाद परिजन से जब पूछा गया कि क्या वो संतुष्ट हैं, तो पीड़ित की भाभी ने कहा कि वो कोई पानी की बौछार नहीं डाल गए कि हम एकदम संतुष्ट हो जाएं, या हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं कि इतने पैसे दे दो और हम संतुष्ट हो जाएंगे। हमने अपने सवाल रखे हैं और हम उनका जवाब चाहते हैं। हमारा सवाल है कि हमें अपनी बेटी का चेहरा क्यों नहीं दिखाया गया, पुलिस ने शुरू में जांच में लापरवाही क्यों की। इसके बाद परिजनों ने अपने आप को घर के एक कमरे में बंद कर लिया और ज़्यादातर वो वहीं रहे। मीडिया के कैमरे पीड़ित की भाभी को खोजते रहे, लेकिन उन्होंने ज़्यादा बात ना करते हुए अपने तबीयत खराब होने की बात कही। अब तक पीड़ित की भाभी खुलकर बोल रही थी। 2 दिन पहले जब डीएम परिजन को समझा धमका रहे थे तब भाभी ने ही उनसे नोकझोंक की थी। शनिवार को परिवार थका हुआ, परेशान और बिखरा हुआ नजर आया। परिवार की महिलाओं ने जब रसोई में आकर खाना बनाने की कोशिश की तो मीडिया के कैमरे एक बार फिर उनकी तरफ घूम गए। महिलाएं भीतर चली गईं और एक दिन और रसोई में खाना नहीं बन सका। जब से यह घटना हुई है परिजन की दिनचर्या पूरी तरह बदल गई है। वे समय पर खाना तक नहीं खा पा रहे हैं। कुछ देर बाद जब बाहर से खाना मंगवाया गया उसके बाद लोगों ने खाना खाया, लेकिन इस दौरान परिवार के छोटे बच्चे रोते रहे। परिवार में अस्थियों को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर पीड़ित की चिता से शनिवार को अस्थियां उठा ली गईं। एक रेप एक्टिविस्ट पीड़ित के चाचा चाची और भाभी के भाई को लेकर अस्थियां उठाने पहुंची। सगे परिजन के न आने के सवाल पर पीड़िता की भाभी के भाई ने कहा, इंसानियत के नाते मैंने अस्थियां उठाई हैं क्योंकि यहाँ कुत्ते आ सकते हैं। रेप एक्टिविस्ट ने ट्विटर पर और टीवी चैनल ने अपनी लाइव रिपोर्ट में लगातार ये कहा कि पीड़िता का भाई और माँ बाप अस्थियां उठाने पहुंचे हैं, जबकि पीड़ित के परिवार से वहां कोई नहीं था। बाद में जब अस्थियां घर के बाहर पहुंची तो पीड़ित के दोनों भाइयों ने अस्थि कलश को छूते हुए कहा कि हम अस्थियां विसर्जित नहीं करेंगे। पीड़ित के परिवार ने एक बार फिर दोहराया कि हमें पता नहीं प्रशासन ने आनन फानन में किसका अंतिम संस्कार किया है। हम तो अपनी बेटी को एक आखिरी बार देख तक नहीं पाए। अस्थियां उठाई जाएं या नहीं, इसे लेकर भी परिवार असमंजस में था। कुछ सदस्यों का मानना था कि अस्थियां उठाई जाएं और कुछ लोगों का कहना था कि ये काम ना किया जाए। अस्थियां उठाते हुए पीड़ित के परिजन ने एक बार फिर से ये बात दोहराई कि उन्हें पैसे या मुआवजे से कोई मतलब नहीं है, वो तो बस अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहते हैं। नार्को टेस्ट पर परिजनों ने कहा कि अगर पहले किसी पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट हुआ है तो वो भी करवा लेंगे। हालांकि उनका बार बार यही कहना था कि वो टेस्ट करवाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने सवाल किया, हमने कहीं नहीं देखा कि किसी पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट होता है, ऐसा पहली बार देख रहे हैं। वहीं आसपास के गांव के ठाकुर समाज ने आज फिर महापंचायत बुलाई है। ठाकुरों का कहना है कि महापंचायत में अभियुक्तों के परिजन अपनी बात सबूतों के साथ रखेंगे और पीड़ित के परिवार को एक्सपोज किया जाएगा। अब इलाके का ठाकुर समाज इस घटना के खिलाफ और तेजी से लामबंद हो रहा है। ठाकुरों का कहना है कि उनके समाज के 4 युवकों को झूठा फंसाया जा रहा है और पुलिस और प्रशासन मीडिया और राजनेताओं के दबाव में काम कर रहा है। आज भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आज़ाद को भी पीड़ित के गांव पहुंचना है, इससे वहां पारा और बढ़ सकता है। गांव के बाहर एक खेत के पास खड़े एक ठाकुर व्यक्ति ने रिपोर्टर से कहा कि मैडम, आप जिस तरह से इस मामले को पेश कर रही हैं ये मामला वैसा नहीं है। उसने कहा, इस लड़की के मरने पर गाँव में कोई भी दुखी नहीं है। अगर वो सही होती तो लोगों को दुख दिखता, लेकिन आपको यहाँ पर कोई दुखी नहीं दिखेगा। सब लोग सिर्फ चुप हैं और कुछ बोल नहीं रहे हैं। व्यक्ति ने आगे कहा कि आप लोगों को ठीक से जांच करवानी चाहिए क्योंकि ये ऑनर किलिंग का मामला है। अगर परिवार नार्को टेस्ट नहीं करवा रहा तो ज़रूर इसके पीछे कोई बात है। अगर वो सच्चे हैं तो नार्को टेस्ट करवाएं, सब पता चल जाएगा। ये व्यक्ति 5 दिन बाद अपने खेतों को पानी देने आया था
उसने कहा, इस मामले ने हमारे दिनचर्या को बदल दिया है। लोग परेशान हो गए हैं। हम अपने खेतों को पानी तक नहीं दे पा रहे हैं। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, इस मामले को लेकर पीड़िता के गांव और आसपास के इलाके में कई तरह की बातें होने लगी हैं। एक पूर्व विधायक ने इसे ऑनर किलिंग का मामला बता दिया है। तब से ठाकुर समाज यही बात कर रहा है। इसी बीच यूपी सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। लेकिन सवाल यही है कि क्या सीबीआई को सबूत जुटाने का मौका मिल पाएगा, क्योंकि क्राइम सीन एक तरह से पिकनिक स्पॉट सा बन गया है। पुलिस ने भी जांच के शुरुआती दिनों में सबूत जुटाने में लापरवाही की थी और पीड़िते का मेडिकल टेस्ट 22 सितंबर को कराया गया था। उससे पहले पुलिस ने क्या जांच की, इस सवाल पर पुलिस अधिकारी चुप्पी साध लेते हैं। बस यही कहते हैं, हमने सही दिशा में जांच की है और सबूत अदालत में पेश कर दिए जाएंगे। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल न्यूज़ बिहार दर्शन के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज न्यूज़ बिहार दर्शन को लाइक करें और फॉलो करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।